नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ श्री शैलवीर जी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, कल ही जो कांग्रेस के एक नेता ने जो हमारे पंतप्रधान मोदी जी के बारे में, उनकी औकात के बारे में जो बात की, तो आपको क्या लगता है कितना सही कितना गलत? यूँ तो माना जाए तो औकात सभी की एक थैली भर की हड्डियाँ होती है। थैली भर की हड्डियों में आदमी की औकात होती है। इसको मैं 4 लाइन में बोल सकता हूँ। 40 साल पहले मैंने 4 लाइन की कविता लिखा था। निकला था घर से घूमने, दिल में कुछ अरमान थे, आगे शमशान थे, पीछे कुछ मकान थे, राह चलते एक हड्डी मिल गई, उसके ही बयान थे, ए भाई संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। तो कहने का मतलब है इंसान की औकात एक थैली भर हड्डियाँ होती है। रहा सवाल प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी खुद ही बोल चुके हैं कि मैं एक प्रधान सेवक हूँ और पूरी जितने भी वीटो पावर देश है, पूरी दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनको मानते हैं और पूरे संसार में लोकप्रिय है। उनके खिलाफ बोलना, कुछ भी गलत बोलना एक जनहित में नहीं है। मैं ऐसा अपील करता हूँ सभी राजनीतिक दलों से, ऐसे उच्च व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं बोले और उससे बचे, लोगों के प्रतिक्रिया से बचे, ऐसा मेरा विनती है। मुझे सबसे अच्छी लगती थी અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી એ વાર્તા। उसमें फोटो की किताब थी। हिंदी में आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा? आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है। हाल ही में राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर गुजरात पहुंच गए और उनका भाषण चल रहा था, उस दौरान उनका जो हिंदी अनुवाद करने वाले गुजराती में जो अनुवाद कर रहे थे वो बीच में ही छोड़ के चले गए। तो क्या बोलेंगे इस बारे में? हिंदी हमारी मातृभाषा है और पूरे देश में हिंदी लोग बोलते हैं और समझते भी हैं। कुछ जो राज्य है वो थोड़ा बोलते नहीं है लेकिन समझते सभी है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी, ये विदेशों में भी हिंदी में बोलते हैं। विदेशों जिसको सुनना है अपनी भाषा में, वो अपने कान में स्पीकर लगाओ, सुनो। लेकिन भारत में तो हिंदी मातृभाषा है, सभी लोग समझते हैं। गुजरात हो, चाहे आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, हर प्रदेश में हिंदी मातृभाषा है, लोग समझते हैं। तो राहुल गांधी जी को भी हिंदी में बोलना चाहिए था, ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए। ये एक साला अपमान जैसा लगता है, इतने बड़े नेता का अपमान जैसा लगता है कि वो छोड़ के भाग जाना उसका। अरे गुजरात की जनता हिंदी समझती है, ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं समझती। तो हिंदी मातृभाषा है, हिंदी का सम्मान करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में शून्य पर 24 घंटा भाषण दिया था हिंदी में, अमेरिका में। तो हमारे नेताओं को भी हिंदी से परहेज नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं आना चाहिए, हमारी मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। सर, महाराष्ट्र के राज्यपाल केशरी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी जो तुलना जो की है, जो राजनेता से की है, इसके अलावा उनको पुराना हीरो कहा गया है। तो कितना हद तक सही है सर? ये मतलब बड़े जो हमारे ये है शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका एक अपमान हो रहा है, क्या बोलेंगे इस बारे में? हीरो का मतलब होता है कलाकार। छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्थान में मेवाड़ के राणा प्रताप, ये कलाकार नहीं थे, ये योद्धा थे, राजनीतिक योद्धा थे ये लोग। इन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की शान बढ़ाया, तुम्हारे महाराणा प्रताप ने राजस्थान की शान बढ़ाया और हिंदू राजाओं की शान बढ़ाया। तो इनको कलाकार नहीं बोल सकते। इनकी तुलना किसी भी राजनेता से या किसी भी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। रहा सवाल बाबा साहब का, नितिन गडकरी का, ये अपने अपने देश के भाग्य बिताता है, अपने अपने समाज के भाग्य बिताता। बाबा साहब अम्बेडकर अपने देश के भाग्य बिताता थे, अपने समाज के भाग्य बिताता थे। और नितिन गडकरी एक कार्यकर्ता है, काम करने वाले हैं। ये कोई शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। वो योद्धा थे, राजनीतिक योद्धा थे, उन्होंने पूरा देश का मान बढ़ाया। आज ये नहीं होते, दोनों योद्धा नहीं होते तो देश का इस्लामीकरण 500-700 साल पहले हो जाता। इन योद्धाओं ने आज हिंदुत्व को बचाया है, महाराष्ट्र को बचाया है, गुजरात को बचाया है। कोश्यारी जी को ऐसे बातें नहीं बोलना चाहिए। राज्यपाल पद जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करता हूँ, कोश्यारी जी को राज्यपाल पद से हटावे, इनको मुक्ति देवे, क्योंकि राज्यपाल पद की गरिमा के अनुकूल उनके आचरण नहीं दिख रहे मुझे। जैसे हिंदुत्व का जो मुद्दा उठा है, उसमें कुछ दिन पहले एक युवती के 35 टुकड़े किए गए।
उसके बाद जो लव जिहाद का मुद्दा उठा है उस पर क्या बोलेंगे आप लोग? लव जिहाद का मुद्दा कैसे क्या आप रोक सकते हैं? ये जो भी घटनाएं देश में हो रही है रोजमर्रा, इसके लिए बालिकाएं भी जिम्मेदार हैं और बालिकाओं के माता पिता भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो वस्त्र पहनती है बालिकाएं, ये कपड़ों का वस्त्रों का चयन स्कूल यूनिफॉर्म की तरफ पे होना चाहिए। दूसरा, मोबाइल का उपयोग कम से कम होना चाहिए और माता पिता अपनी बालिकाओं को कवरेज सीमा में रखें। कहाँ जा रही है, किसके पास बैठ रही है, कौन सी सहेलियाँ हैं, पूरी जानकारी रखना चाहिए माता पिता को। और बालिकाओं का भी काम है 20-25 साल तक के तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बड़े भाई बहन तुम्हारी देखरेख करते हैं, तुम्हारा लालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और तुम थोड़े युवा हो जाते हो तो एकदम से माता पिता के और अपने बड़े भाइयों की पकड़ी उछाल के चले जाते हो। मैं ये गलत है। मैं बालिकाओं से निवेदन करता हूँ कि अनुशासन में रहें, माता पिता की मर्यादा में रहें और माता पिता का काम है अपने बच्चों की पूरी निगरानी रखें। ऐसी मैं अपील करता हूँ। सर, जिस तरह शहर में गटर योजना का काम शुरू है, ऐसे में नए सड़कों को तोड़कर और ख़राब करके ये योजना को शहर के विकास की योजना कहा जा रहा है, कितना हद तक सही है? ये गटर योजना को मैं गदर योजना मानता हूँ, आतंकी योजना मानता हूँ। ये सब फालतू काम है, पैसा कमाने का धंधा है। अच्छी सड़कों को फोड़ रहे हैं, उसको गटर डाल रहे हैं, जबकि हर घर के पीछे में गटर है। मैं देख रहा हूँ कोई गटर का पाइप वो डाल रहा है टाका अपने घर के सामने, कोई नहीं डालने दे रहा है, कोई बोलता है हमारे यहाँ पीछे गटर है। कुल मिला के गटर योजना फेल है। ये नेताओं और अधिकारियों का पेट भरने का, उनकी पॉकेट भरने का एक साधन है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े ठेके लाए जाते हैं वो नेता मंत्रालय से लाता है, ले दे के लाता है और यहाँ फिर बांटता है ठेकेदारों को। कोई 15%, कोई 10%, कोई 20%, ऐसा चल रहा है धंधा। कुल मिला के पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया है और पूरे देश में हुआ होगा, सिर्फ बुंदिया में नहीं होगा। ये योजना जहाँ इस तरह की योजना आ रही है वहाँ बंटाधार हो रहा है और नगर परिषद के माध्यम से सब योजनाएं आ रही है। पूरा लेके ऊपर से नीचे तक के भ्रष्टाचार चल रहा है, देश का वातावरण खराब हो रहा है, सड़कें तोड़ी फोड़ी जा रही है, फिर उसको पहले फोड़ते हैं, फिर वो गटर डालते हैं, फिर उसको बनाते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि जहाँ भी मैं सुन रहा हूँ भाई सब बोलते हैं हमारे पीछे तो गटर है, इसकी क्या ज़रूरत है। ये जुड़ने भी नहीं पाएंगी, मुझको ऐसा लग रहा है, कोई पाइप जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फेल योजना है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। कोई भी सरकार मनमानी नहीं करे, जनता का टैक्स का पैसे का दुरुपयोग नहीं करे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमें सूचित करें। अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स का हम हमेशा इंतजार करते हैं। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।